सारी ड्राई फ्रूट्स के नाम डॉक्टर इमरान ने लिए जी। और उसके अलावा बताया कि इसमें 25 और ऐसे मतलब जड़ी बूटियां हाँ, हैं। इसमें टोटल 25 जड़ी बूटियां डाली हैं। जैसे शहद डाला हुआ है, मीठे का भी इस्तेमाल नहीं किया, अच्छा चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, शहद ही अपने आप में ताकतवर होता है। और फिर के काजू और जो पिस्ता है, जो उसका मिश्रण जो उसको घी में और दूध में भूनते हैं, वो बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। फिर उसका जो प्रास बनता है वो ताकत बहुत जबरदस्त देता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पिस्ता और जो काजू है, काजू कई बार आदमी कहता है ये, लेकिन काजू और जो पिस्ता जब घी में और उसमें दूध में अलग अलग भूनते हैं तो बहुत ही जबरदस्त ताकत देते हैं। फिर वो अपने फिर इसमें केसर डलता है, तो ये मतलब शुक्राणु बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद करता है। और क्योंकि इसके रिजल्ट आए हुए हैं, तो आज से नहीं है, मतलब 15-20 साल से दे रहे हैं, तो जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तो आदमी कोई नहीं लेगा। तो इसको तो आकर लोग बाग मांगते हैं। और इसमें दुबई में, जैसे दुबई में हमारा भी बहुत जाता है, अच्छा। तो दुबई वाले लोग बाग इसको वैसे भी सर्दी 3-4 महीने लोग बाग खाते ही खाते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ ताकत की पड़ी है। जैसे हम चमनप्राश खाते हैं, उसमें चमन जड़ी बूटियाँ, लेकिन ताकत की चीज़ कम डलती है भाई, सस्ते के कारण। वो कहते हैं ना, सस्ता रोए रोए बार बार, महंगा रोए ना एक बार, तो वही काम है। जब इसमें मतलब काजू बादाम पिस्ता ये जब पड़ते हैं, जब देसी घी में भुनता है, तो जब बनता है तभी इतनी खुशबू आती है इसकी बहुत ज़्यादा। और फिर जब ये रिजल्ट देता है तो फिर आदमी कहता है, क्योंकि देखो अगर रिजल्ट नहीं आएगा, आप फ्री में भी दोगे तब भी नहीं खाएगा आदमी। अगर रिजल्ट आएगा तो अपने आप ही मांग के लिए जाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये बनता भी कम है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसको लेडीज और जेंट्स दोनों को खिलाते हैं। हम कहते हैं भी, मतलब अगर बच्चा कंसीव करने से पहले अगर ये खाया जाए तो शुक्राणु आपके ताकतवर होंगे, और जो लेडीजों में अंडाणु वो भी ताकतवर हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो लेडीज के और जेंट्स के अंडाणु शुक्राणु में 7 सेकंड का टाइम लगता है। अगर 7 सेकंड में, अगर 3-4 सेकंड में अगर दोनों मिल जाए तो बच्चा हष्ट-पुष्ट पैदा होगा। अगर 8-9 मिनट होते हैं तो बच्चा कंसीव कर भी लेते हैं, लेकिन वो गिर जाता है बाद में। आपने देखा होगा जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं या बीमार हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो 7 सेकंड जब कंज्यूमर, तो क्योंकि उसका फ्लो दोनों का तेज होगा, अंडाणु का शुक्राणु का, तब अगर अच्छा होगा तो जैसे बीज अच्छा बोया जाएगा तो अच्छी फसल होगी। अगर बीज में ही कमी होगी तो फिर वो फसल गिर जाएगी। तो ऐसे ही मतलब मेन शुक्राणु अगर हमारे ताकतवर हो जाते हैं, तो जब तक मतलब, क्योंकि बच्चे चाउमीन पिज्ज़ा ये खाते रहते हैं, शुक्राणु धीरे धीरे डाउन होने लग जाते हैं। तो जब 2-3 महीने इसको खा लेता है तो अपने आप ही बोलने लग जाता है भी वाक्य में। फिर क्या होता है, शुक्राणु ताकतवर होने चाहिए, यानी 7 सेकंड से 3 सेकंड में काम हो जाए अंडाणु शुक्राणु का, तो बच्चा हष्ट-पुष्ट पैदा होता है। तो मेन इसका रीज़न ये होता है इसको, क्योंकि एक बार जिसने ले लिया फिर वो अपने बच्चे को बता देता, दूसरे को दोस्त को बताता है, तीसरे को दोस्त को बताता है। और ये बनता भी कम है, मतलब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा बनता नहीं है, क्योंकि इसको छीलना वीलना बहुत मतलब मेहनत का काम होता है। तो लेकिन डॉक्टर साहब देते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे कि क्या अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि मैं भी कई कम जाता हूँ, मैं पूछता हूँ भी कितना अच्छा रिजल्ट रहा, वो कहता है जी इसको तो मैं एक की जगह 2-2 डिब्बे खा लेता हूँ। हालांकि हम तो एक बताते हैं, लेकिन लोग 2-2 खा लेते हैं। ये थोड़ा महंगा देखने में लगता है, लेकिन है नहीं, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और तो डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ये करते हैं तो पेशेंट इनके पास ज़्यादा आते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है तो ये खुद ही बताएंगे। शिला जैसा मैंने बताया, इसकी डिमांड बहुत है, और डिमांड इतनी है कि पूरी नहीं कर पाते हैं। अब चूंकि डिमांड तब आती है किसी भी चीज़ की जब रिजल्ट ओरिएंटेड। जी बिल्कुल सही बात। एक बार तो कोई भी तबीब या कोई भी वैद्य या कोई भी डॉक्टर दवा दे देगा, अगर उसकी डिमांड है तो इसका मतलब यह है कि वो उसकी एफिकेसी, हाँ, वो काम कर रही है, उसमें कुछ है जो बार बार लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डिमांड इतनी है कि पूरी नहीं कर पाते हैं, और लड़के आजकल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं ये। और मैं भी उनको कहता हूँ कि बजाय इसके कि जिम वाले पाउडर छोड़कर आप सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करें।